हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 5 अप्रैल को होने वाला हिंदी साहित्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए, सबसे पहले आपके सामने कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये आप सब जानते ही हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले भाग ए की तरफ। तो खंड ए के तहत पहले प्रश्न के अंदर आपके कुल मिला के 18 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। देखें, पहला है, मैंने देखा एक बूंद। कविता में कवि ने बूंद की किस विशेषता को बताया है? तो यहाँ पर कवि ने बूंद की क्षण भंगुरता की विशेषता बताई है कि एक क्षण के अंदर ही बूंद क्या हो जाती है, बिल्कुल भंगुर हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है, टुकड़ों के अंदर बढ़ जाती है। दूसरा है, दिशा कविता का संबंध है। तो दिशा कविता का जो संबंध है वो है बाल मनोविज्ञान से। तीसरा प्रश्न है, पद तुलसी की कौन सी रचना से लिए गए हैं? पद है वो तुलसी की कौन सी रचना से लिए गए हैं? तो उसका सही उत्तर है कवितावली। चौथा है, गांधी, नेहरू, यासर अरफात पाठ की विधा क्या है? तो इस पाठ की जो विधा है वो है संस्मरण। पांचवा, जागरूक जनता के प्रतीक कौन है? तो जागरूक जनता के जो प्रतीक है, चौरासी, रामू और सिद्धू, ये जागरूक जनता के प्रतीक हैं। छठा है, जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृतांत किस संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके धुंध से उठती धुन से। सातवां, उल्टा पिरामिड शैली के भाग है। उल्टा पिरामिड शैली के भाग है इंट्रो, बॉडी, समापन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। आठवां है, भारतीय परंपरा में नाटक किस प्रकार का काव्य है? तो भारतीय परंपरा के अंदर जो नाटक है वो एक प्रकार का दृश्य काव्य है। नौवां है, नाटक किस काल का किस में घटित होती है? ठीक है, नाटक किस काल का किस काल के अंदर घटित होता है? तो जो नाटक है वो कौन से काल के अंदर घटित होता है? नाटक किसी भी काल का आपके वर्तमान के अंदर क्या होता है? घटित होता है। 10वां है, समाचार लेखन में प्रमुख ककार कितने होते हैं? तो समाचार लेखन के अंदर प्रमुख ककार 6 होते हैं। 11वां, विश्व कोश में देवों का फूल माना जाता है। किसको माना जाता है? हर सिंगार पुष्प को। 12वां, हाथीपाला नाम क्यों पड़ा? हाथीपाला नाम क्यों पड़ा? तो इसका जो सही कारण है वो है हाथियों की अधिष्ठाता से। अगला 13वां, यह किसने कहा, जूठा ठाठा किया होता तो दुष्टों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसने कहा था? बजरंगी ने कहा था। अगला है 14वां, किसने कहा कि हम भी 100 बार मनाएंगे? किसने कहा कि हम भी 100 बार बनाएंगे? ये किसने कहा? सूरदास ने। 15वां, सुई की डोरी से बनी हुई कचरी को क्या कहते हैं? तो सुई की डोरी से बनी हुई कचरी को सुजनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुजनी। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। क्या कहते हैं? गण। दूसरा है, रोला और उल्लाला छंदों के मेल से कौन सा छंद बनता है? तो उसके मेल से छप्पय छंद बनता है। कौन सा? छप्पय। तीसरा, ओज गुण में खाली जगह वर्गों का प्रयोग होता है। तो ओज गुण के अंदर खाली जगह वर्णों का प्रयोग होता है। तो यहां पर कौन सा होगा? ट, ठ, ड और ढ। ओज वर्णों के अंदर या ओज गुण के अंदर इन वर्णों का क्या होता है? उपयोग या प्रयोग होता है। चौथा, रस का आस्वाद करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो रस का आस्वाद करने वाले तत्व विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव, अनुभाव और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कहलाते हैं।
पांचवी खाली जगह विभावना अलंकार का उल्टा होता है। तो जो विरोधाभास विभावना है, कौन सी विभावना? विरोधाभास विभावना, विरोधाभास विभावना अलंकार का उल्टा होता है। छठी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादान क्या कहलाते हैं? वो अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। आगे तीसरा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। जैसे जल ही जीवन है, यह नगण्य न केवल एक कहावत है बल्कि सच्चाई भी है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। जल का उपयोग न केवल पीने के लिए बल्कि कृषि, उद्योग और घरेलू कार्यों में भी होता है। परंतु जल का दुरुपयोग और प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। कई स्थानों पर जल संकट गहराता जा रहा है। यदि जल का संरक्षण न किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें जल संरक्षण के उपायों को अपनाना चाहिए, जैसे जल का पुनः उपयोग, वर्षा जल संग्रहण और जल प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाना। पहला प्रश्न है, जल जीवन का आधार क्यों है? तो जल का उपयोग, देखो जल जीवन का आधार क्यों है? तो जल जीवन का आधार इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और निरंतरता को बनाए रखने के लिए जल क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा, जल का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? पीने के लिए, कृषि कार्य के लिए, उद्योगों के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, इन सभी के लिए जल का उपयोग होता है। तीसरा, जल संकट क्यों गहराता जा रहा है? तो जल संकट इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि दिन ब दिन जल का दुरुपयोग और प्रदूषण बढ़ रहा है। चौथा है, यदि जल का संरक्षण न किया गया तो क्या होगा? तो यदि जल का संरक्षण नहीं किया गया, जल को बचाया नहीं गया, तो आने वाली पीढ़ियों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा है, जल संकट से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो जल संकट से बचने के लिए जल का पुनः उपयोग करना चाहिए, वर्षा जल का संग्रहण और जल प्रदूषण रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। फिर छठा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या लिख सकते हैं? जल ही जीवन लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं जल संरक्षण का महत्व। दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। तीसरा, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गवाओ। सत्कर्मों का मार्ग अपनाओ, सत्य और धर्म की राह चलो। झूठ, लोभ और क्रोध से बचो, जो बोओगे वही पाओगे। संबंधों से मत डरना, धैर्य रखो। जीवन को प्रेम और सेवा से सजाओ। पहला है, जीवन को किस प्रकार व्यर्थ न गंवाने की सलाह दी गई है? तो जीवन को सतमार्गों का मार्ग अपनाकर, सत्य और धर्म की राह पर चलकर, झूठ, लोभ और क्रोध से बचकर व्यर्थ न गंवाने की सलाह दी गई है। दूसरा, सत्य और धर्म को क्यों महत्व बताया गया है? सत्य और धर्म का महत्व क्यों बताया गया है? तो सत्य और धर्म का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि अच्छे कर्मों की नींव है। ये दोनों ही क्या है? अच्छे कर्मों की नींव है और जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। तीसरा है, संबंधों से डरने की बजाय क्या करना चाहिए? तो संबंधों से डरने की बजाय धैर्य रखना चाहिए और उन्हें प्रेम तथा सेवा से सजाना चाहिए। चौथा, जो बोओगे वही पाओगे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा प्राप्त होता है। पांचवा, पद्यांश में झूठ, लोभ और क्रोध से क्यों बचने को कहा गया है? तो पद्यांश के अंदर झूठ, लोभ और क्रोध से बचने को इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या है? ये नकारात्मक भावनाएं हैं और जीवन को दुख और अशांति से भर देती है। तो जीवन को दुख और अशांति से क्या कर देती है? भर देती है। अगला छठा, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो क्या हो सकता है? जीवन का महत्व लिख सकते हैं या लिख सकते हैं सत्कर्मों का मार्ग। दोनों ही शीर्षक हो सकते हैं। आगे बढ़े खंड ब की तरफ। प्रश्न संख्या 5 से 15 और उत्तर सीमा है वो आपकी कितनी है? 40 शब्द है। पहला देखो, देले चुन लो कहानी का प्रतिपाद स्पष्ट करना है कि इस कहानी के बारे में क्या बताया गया है। तो इस कहानी के अंदर समाज में व्याप्त जातिवाद और अस्पृश्यता की समस्या को उजागर किया गया है। कहानी दिखाती है कि कैसे निचली जाति के लोगों को सामाजिक भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता है और कैसे ये व्यवस्था मानवीय संवेदनाओं को कुचलकर रख देती है। छठा है, कहानी में लेखक ने शेर को किसका प्रतीक बताया है? तो कहानी के अंदर लेखक ने शेर को सत्ता और शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया है। यह यानी शेर उस व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो कमजोरों का शोषण करती है और अपनी मनमानी चलाती रहती है।
सातवां है मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, पंक्ति का भाव सौंदर्य। तो इस पंक्ति के अंदर जो कवि है वो अपनी शारीरिक दुर्बलता के बावजूद प्रकृति की विशाल और शक्तिशाली शक्ति जैसे आंधी या तूफान से संघर्ष करने के भाव को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। यह पंक्ति मनुष्य के अटूट साहस और साथ ही साथ विपरीत परिस्थितियों के अंदर हार न मानने के जज्बे को भी दर्शाती है। आठवां, श्री राम के अश्वों की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो श्री राम के अश्वों की तुलना वायु और मन से की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अत्यंत तेज गति से दौड़ते हैं जैसे वायु की गति होती है और मन की गति अगम्य होती है। नववा, किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है? तो जब भैरव सूरदास की झोपड़ी को जला देता है और यह अफवाह फैल जाती है कि सूरदास ने अपनी जमा पूंजी बचाकर कहीं छिपा दी है, तो फिर इस घटना की वजह से सूरदास की क्या होती है, बदनामी। 10वां, उन उन रोटी पग पग नीर, यह उक्ति किसके बारे में कही गई है और क्यों? ये जो उक्ति है ये कही गई है आपके हरगोविंद के बारे में। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह संवादिया का क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसके तहत उसे संदेश पहुंचाने के लिए दूर दूर पैदल जाना पड़ता है, जिससे उसे रास्ते में हर कदम पर भोजन और पानी की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। 11वां है अत्योक्ति अलंकार को उदाहरण के साथ समझाओ। तो देखो, अत्योक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका का जल जाना और राक्षसों का भाग जाना, ये क्या है, अतिशयोक्ति है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बात को प्रस्तुत किया गया है। 12वां है गजानन माधव मुक्ति बोध का साहित्यिक परिचय देना है। तो ये एक प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। वे एक कवि, आलोचक और पत्रकार के रूप में भी जाने जाते थे। उनकी कविताओं में सामाजिक चेतना, राजनीतिक विद्रोह और मानवीय पीड़ा की गहरी अनुभूति व्यक्त होती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल आदि शामिल है। 13वां है कहानी किसे कहा जाता है? तो कहानी गद्य साहित्य की एक वह विधा है जिसमें किसी घटना, पात्र या समस्या का काल्पनिक या वास्तविक चित्रण किया जाता है। यह एक निश्चित उद्देश्य के साथ लिखी जाती है और इसमें कथानक, पात्र, संवाद, देश काल और उद्देश्य जैसे सारे ही तत्व शामिल होते हैं। 14वां प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखते हुए प्रिंट माध्यम की दो विशेषता। तो जनसंचार माध्यम के नाम क्या है? प्रिंट माध्यम, जिसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया। प्रिंट माध्यम की दो विशेषताओं की बात करें तो यह स्थायी होता है और इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। इसमें विस्तृत जानकारी और विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सकता है। 15वां है मीडिया की भाषा में बीट्स का क्या मतलब है? तो मीडिया की भाषा में बीट्स का तात्पर्य है खबरों के विशिष्ट क्षेत्र या विषय से, जिस पर एक पत्रकार नियमित रूप से क्या करता है, रिपोर्टिंग। जैसे अपराध बीट, राजनीति बीट, खेल बीट। ये क्या है? ये आपके समाचार पत्र के विषय हैं जिनसे संबंधित उस टॉपिक के अंदर लिखा जाता है। ठीक, आगे बढ़े खंड स की तरफ, जहां पर आपको प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों के अंदर देने हैं। 16वां है कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर्ता में तेरा दर्पण तर्पण। उक्त कथन में छिपी कवि की वेदना को क्या करना है, स्पष्ट करना है। अथवा में है देह तिरछी अनुराग हठानीन, तिल तिल नूतन होए। पंक्ति का आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। 17वां है संवदिया कहानी के आधार पर हर गोविंद का आपको चरित्र चित्रण करना है। और अथवा में है जीना भी एक कला है, कूटज पाठ के आधार पर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। 18वां प्रकृति सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यता क्या करनी है, आपको स्पष्ट करनी है। अथवा में यह फूल की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। सूरदास की क्या क्या अभिलाषाएं थी और उनकी राख कैसे होगी, यह आपको बताना है। खंड द की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। यहां से लेकर जिस मकान में वे निकम्मे थे, यहां से लेकर मुझे मिल गई तक पहला है, और दूसरा आपका है खाते खाते समय को याद आया, यहां से लेकर यहां तक आगे बढ़ जाना तक दूसरा गद्यांश है। आपको दोनों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 20वां है निम्नलिखित पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पूरा जाड़ थरथर तन कापा से लेकर हिमचल मुट्ठी तक, और दूसरा है जैसे बहन दा कहती है, यहां से लेकर
जैसे कि बसंत आया, यहाँ तक दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। 21 है, आपको किसी एक विषय पर लगभग 400 शब्दों के अंदर निबंध लिखना है। पहला है पर्यावरण संरक्षण, समय की मांग। दूसरा आस्था का प्रतीक महाकुंभ। तीसरा यदि मैं प्रधानमंत्री होता। और चौथा है समाज रामाचार पर्वों का महत्व। रामाचार पर्वों का महत्व। तो इन चारों में से किसी एक टॉपिक पर आपको विस्तार से निबंध लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पेपर, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।